नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिकी दौरे पर हैं और उनका वहाँ पर काफ़ी भव्य स्वागत हुआ। और राष्ट्रपति जो बाइडेन कह रहे हैं कि अमेरिका और भारत के रिश्ते दुनिया के लिए सबसे ज़रूरी है और साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चाइना को काउंटर करने के लिए भी ये रिश्ते बहुत ही ज़रूरी हैं। दोनों देशों के बीच कई सारे समझौते हुए। मोदी के दौरे को बेहतर और नतीजा देने वाला बनाने के लिए बहुत कोशिशें की। रक्षा, औद्योगिक सहयोग और टेक्नोलॉजी के मुद्दे शीर्ष पर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा में दोनों देशों के बीच रक्षा और अंतरिक्ष और व्यापार सहित कई अहम क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख काम हुए हैं। इनमें कई बड़ी घोषणाएं शामिल हैं। पहला, रक्षा क्षेत्र में जान लेते हैं कौन कौन से कार्य हुए हैं। जनरल इलेक्ट्रिक, ये अमेरिकी कंपनी है। भारत की सरकारी कंपनी HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत में लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बनाएगी। इसका मतलब है कि पहले की तुलना में अमेरिका की जेट इंजन टेक्नोलॉजी का बेहतर ट्रांसफ़र होगा। भारत में लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बनाए जाएंगे। ये काफ़ी अच्छी पहल है। और इसी क्षेत्र में भारत जनरल एटॉमिक्स से लड़ाकू MQ-9 भी खरीदेगा। जनरल एटॉमिक्स ये भी जो है अमेरिकी कंपनी है, इससे लड़ाकू MQ-9 भी खरीदेगा। ये डील $300 करोड़ की भी है। इसके साथ ही इससे भारत में फैक्ट्री सेटअप करने में मदद मिलेगी। ये ड्रोन भारत में असेंबल किए जाएंगे। ये PM मोदी के मेक इन इंडिया कैंपेन में फिट बैठता है। अमेरिका भारत को उसकी ज़रूरत का सिर्फ 11% हथियार देता है। सबसे बड़ा सप्लायर हमारा रूस है जो 45% देता है, लेकिन अमेरिका की कोशिश है कि वो मुख्य सप्लायर भविष्य में बने। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में उसने क्या कार्य किया है। सेमीकंडक्टर से सामान बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लैम रिसर्च भारत में 6000 इंजीनियर को ट्रेनिंग देगी ताकि इससे जुड़ी वर्कफोर्स तैयार हो। इसके अलावा अप्लाइड मटेरियल्स, जो कि सेमीकंडक्टर बनाने की मशीन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, वो $40 करोड़ का निवेश करेगी। साथ ही PM मोदी भारत को सेमीकंडक्टर का बेस बनाना चाहते हैं। अमेरिका की चिप कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी भारत में $80 करोड़ से अधिक का निवेश करेगी ताकि सेमीकंडक्टर की असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी भारत में बन सके। इससे हज़ारों नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। कूटनीतिक क्षेत्र में क्या पहल हुई है। दोनों देशों के नागरिकों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका बेंगलुरु और अहमदाबाद में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा, जबकि भारत सिएटल में एक मिशन स्थापित करेगा। और इसी में आगे अंतरिक्ष क्षेत्र में जो पहल की गई है, भारत और अमेरिका 2024 में एक अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर भेजने के लिए सहयोग कर रहे हैं। भारत ने आर्टेमिस समझौते में शामिल होने का भी फैसला किया है। आर्टेमिस समझौता आगे आपको बताएंगे क्या है, इसमें थोड़ी सी आपको जानकारी देंगे। और हो सका तो इस आर्टेमिस समझौते के लिए अलग से एक वीडियो भी बनाएंगे। आर्टेमिस समझौता क्या है, इसमें 26 देश शामिल हैं, जो समान विचारधारा वाले देशों को नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण पर जोड़ता है। और नासा और इसरो 2024 में ISS के लिए एक संयुक्त मिशन पर सहमत हुए हैं। एक संयुक्त मिशन किया जाएगा भारत और अमेरिका के द्वारा, जिसमें एक अंतरिक्ष यात्री ISS पर भेजा जाएगा। अब जान लेते हैं आर्टेमिस समझौता क्या है। आर्टेमिस समझौता ऐसे सिद्धांतों का गैर बाध्यकारी सेट है जिसे 21वीं सदी में नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण को निर्देशित करने और इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह 2025 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर लौटा लाने का अमेरिकी नेतृत्व वाला मिशन है, जिसका अंतिम लक्ष्य मंगल और उससे आगे अंतरिक्ष अन्वेषण का विस्तार करना है। कहने का आशा ये है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो अपनी पृथ्वी से बाहर दूसरे अंतरिक्ष क्षेत्र में अन्य ग्रहों की खोज करना, जहाँ पर भारत जो पृथ्वी है उससे बाहर ऐसी जगह ढूंढ सकें जो रहने लायक हो। इसका मिशन का मुख्य उद्देश्य यही है। H1B वीज़ा क्या है। H1B वीज़ा के लिए भी कुछ समझौते हुए। अमेरिका एक ऐसा H1B वीज़ा पेश करने के लिए तैयार है जिसे देश में रहकर ही रिन्यू किया जा सकता है। इससे पहले जो है ऐसा नहीं हो सकता था। रिन्यू कराने के लिए पहले 1 साल बाहर रहना पड़ता था। ये 3 साल के लिए एक बार में दिया जा सकता है, कंपनियों को दिया जाता था, जिसे देश में रहकर ही रिन्यू किया जा सकेगा। ये एक अहम फैसला है जो अमेरिका में रहने वाले हज़ारों भारतीय पेशेवरों को अपने वर्क वीज़ा के नवीनीकरण के लिए विदेश यात्रा की परेशानी के बिना अपनी नौकरी जारी रखने में मदद करेगा। बहुप्रतीक्षित H1B वीज़ा गैर अप्रवासी वीज़ा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी श्रमिकों को ऐसे विशेष व्यवसायों में नियोजित करने की अनुमति देता है जिनके लिए सैद्धांतिक और तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हज़ारों कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए इस पर निर्भर है। ये H1 वीज़ा आपको बता दिया कि अब देश में रहकर ही ये रिन्यू किया जा सकेगा। अब हर 3 साल बाद
भारतीयों को, अप्रवासियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। विशेषकर भारतीयों को सबसे ज़्यादा इसका लाभ भारतीयों को ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है भारतीयों की ही है। इसलिए इसको बहुत ही अच्छा माना जा रहा है ये अप्रवासी भारतीयों के लिए। आपने देखा कि किस तरीके से समझौते हुए, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करके इनबॉक्स में आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।